अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो जनाब हमारे दोस्तों की तरफ से आगा शहरयार आबदी साहब के जो मुसाहबीन हैं या जो उनके दोस्तान हैं या उनके चेले जो हैं उनकी तरफ से ये सवाल बड़ा किया जाता है और अक्सर एतराज़ भी होता है कि जी आगा मोहतरम जो है वो बड़े दलाइल के साथ बात करते हैं और जो हमारी तरफ से बात होती है उसमें कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई दलील नहीं होती। तो इस हवाले से मैं आपके सामने एक गुफ्तगू रखना चाह रहा था और ये बताना चाह रहा था कि इनके दलील सुने और फिर जनाब आपको मैं बताता हूँ कि इस तरह की गबी जहनीत को इंसान क्या दलील पेश करे। आइए पहले ये बात सुनते हैं मज़े की, फिर आगे चलते हैं। ये साहब इनसे पूछें कि वो आदमी के जो ईरान के बारे में ये कह रहा है कि पूरा तेहरान इसराइल के हाथ में चला गया है, ईरान के तमाम लीडर इसराइल की इज्जत पर हैं और तमाम ईरान के इदारे इसराइल के हाथ में चले गए, तमाम हिस्सास तनसीबात इसराइल के हाथ में चली गई हैं, पूरा ईरान इसराइल के हाथ में चला गया है। और वो शख्स लाहौर में बैठकर इस्तदलाल कर रहा है इसराइल के एक वजीर के नाम से और ईरान के दो अफराद के नाम से कि जो इस वक्त रहबर के खिलाफ हैं। ये लाहौर में बैठा हुआ शख्स ये उसी के आदमी लग रहे हैं कि जो ईरान पर इतने हमले कर रहा है कि पूरा ईरान इसराइल के हाथ में चला गया। वो MI6 का एजेंट नहीं होगा। और इसराइल का साबका जो वज़ीर इत्तलात है, इंटेलिजेंस का वज़ीर, उसने अपनी वजारत के आखिरी दिन ये कहा है कि हम ईरान के अंदर कहाँ तक घुस चुके हैं। उसने कहा कि मैं आप मुझसे ईरान के तेहरान के बारे में कोई डिटेल मालूम कर लें, कोई गली पूछ लें, कोई इदारा पूछ लें, कोई मालूमात लें, मैं आपको ईरानियों से ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ। ये इसराइली इंटेलिजेंस के साबका वज़ीर ने ये बयान। इसराइली एजेंसी मोसाद ईरान में इतना नफूज़ कर चुकी है कि अब एटमी तनसीबात तो ख़तरे में हैं ही, ईरान का कोई मसूल भी इस वक्त महफूज नहीं है। इन सब को अपनी जान का हिफाजत करनी पड़ेगी। अभी दूसरी बात, उसी शख्स ने कहा कि ईरान में लेप पोत कर इस्लामी निज़ाम बना दिया है और ईरान में सबसे ज़्यादा सूद चल रहा है। इसमें सबसे पहले तो मैं मोमिनीन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारी ये जो छोटी सी काविश है कि झूठ का प्रोपेगेंडा जो हो रहा है उसको एक्सपोज करना, वो बात पहुँच रही है और इस तरह के ये जो अय्यार तबका है उसको कन्फ्रंट किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि एक नहीफ आवाज़ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि कुछ न कुछ इस तबके की असलियत वाज़े हो रही है। अब चलते हैं जनाब दलील की तरफ। तो इन आगे मोहतरम को आपने सुना कि इन्होंने कहा कि ये जो बात हो रही थी कि ईरान के अंदर नफूज़ हो चुका है इसराइल की तरफ से, मोसाद की तरफ से, ये ईरान को ख़त्म करने की बातें हैं, ये ईरान के मोराल को जो अक्सर ये कहते हैं डाउन करने की बातें हैं और ये दुश्मन को मजबूत करने की बातें हैं और ये दुश्मन के जो भी आप कह लें उनके इरादों को और ज़्यादा तक़वियत देने वाली बात है। तो इस गबी जहनीत को पहले तो सलाम है कि बात को समझ ही नहीं रहे कि ये किस लेवल की बात हो रही है या इसके पीछे मकसद क्या है। आपने वो आगा जवाद नकवी साहब की भी गुफ्तगू सुन ली साथ ही, तो इसमें आपने देख लिया कि जो लब लहजा है बात करने का वो एक तंबीह है, एक वो कहते हैं ना कि अलार्म है। बताना ये है कि एक मुल्क, जो ईरान की बात हो रही है, कि वहाँ की जो एजेंसीज़ हैं उनको होशियार हो जाना चाहिए, उनको जनाब चाको चौबंद हो जाना चाहिए, क्योंकि दुश्मन उन तक नफूज़ कर चुका है। और ये साहब जो हैं इनकी हालत ये है, मैं समझता हूँ कि कई मरतबा लोग कहते हैं कि इनकी हर बात का जवाब दिया जाए तो हंसी आती है इनके दलाइल सुन के और इनकी मंतक सुन के, जिस पे पहले भी काफ़ी मरतबा बात हो चुकी है कि बहस बराए बहस इनका काम है, झूठ और प्रोपेगेंडा करना इनका काम है। तो अब इनसे कोई बंदा ये पूछे कि क्या अगर आप शैतान का नाम ले लें तो क्या आप शैतान के साथी हो जाते हैं? इनकी हालत तो यही है। यहाँ पे जो बात हो रही है वो यही हो रही है कि आप जनाब चौकन्ने हो जाएं, होशियार हो जाएं, आपके अंदर नफूज़ हो चुका है। और ये कोई जज्बाती बात नहीं है। आपको पता है कि ईरान में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। जो उनका सबसे बड़ा साइंटिस्ट जिसको शहीद कर दिया गया वो इन नफूजियों की वजह से किया गया।
تو کیا سسٹم کی بہتری کے لیے اگر یہ بات کر لی جائے تو کیا یہ ایران کی توہین ہو رہی ہے، یا ایران کے اوپر الزام لگ رہا ہے، یا ایران کی جڑیں کاٹنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ان صاحب کی اصل میں وہی غبی ذہنیت، بار بار میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وجہ سے معذرت یہ الفاظ یوز کرنے پہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب ان کا بندہ کرے کیا؟ اور یہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں بہت بڑا جناب کہ میں بڑا مفکر ہوں. لعنت ہے ایسی مفکری کے اوپر کہ جس کو اتنا نہیں پتہ چل رہا کہ یہ بات کے سیاق و سباق میں کیا چیز ہے جس کو مجھے نوٹ کرنا چاہیے. یہ وہی بات ہے کہ اکثر قرآن مجید میں بھی اس طرح کی آیات ہیں کہ جن میں پہلا جو جملہ ہوتا ہے وہ چیزوں کو نیگیٹو کرنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کے جو بعد والا جملہ ہوتا ہے وہ پورے جملے کو کمپلیٹ کرتا ہے. کہ جیسے اکثر آتا ہے نا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم اس حالت میں ہو، جو مفہوم ہے اس آیت کا. تو اس گروپ کا مسئلہ یہ اور انصاف کا مسئلہ یہ کہ یہ پہلے جملے کو تو لے لیں گے کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ. مثال دے رہا ہوں، اور میں وہی بات ہے نا کہ اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا، میں صرف ایک مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ دیکھیں چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جاتا جس طرح یہ صاحب لے رہے ہیں، اور یہ غلط پروپیگنڈے کا طور پہ یا تو کم عقلی کی وجہ سے لے رہے ہیں یہ، یا پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہی ایک بحث برائے بحث کرنی ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان کا دھندا یہ ہے کہ شاید پتہ چلا کہ کچھ اپنے ان کے مقاصد ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کے موضوعات پہ اکثر بات کرتے رہتے ہیں. واللہ عالم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس طرح کے دلائل کو سننے والوں اور دینے والوں کو اللہ اپنی طرف سے عقل عطا کرے. اور جو دوستان ہمیں کہتے ہیں کہ جناب آپ دلائل پیش کیا کریں، تو آپ بتا دیجئے کہ یہاں پہ ہم کیا دلیل پیش کریں. کہ ایک بندے کی حالت یہ ہے کہ دوسرے کا نام بھی لے لیں تو یہ سمجھتے ہیں جناب یہ جی اس میں زیادہ آگے کیا بات کروں میں آپ سے. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.